जो ब्याने के बाद पशु को खिलाया जाता है जी। कम से कम 3-4 किलो दूध तक पशु आराम से ग्रोथ करता है सर। 3-4 किलो दूध एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। पशुपालक साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज आपको सामने फिर से एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो लेकर के आ रहे हैं लाला रोडाई गांव से, जो कि आपका पड़ता है रेवाड़ी में। रेवाड़ी से आज आपको वीडियो कवर करवा रहे हैं। तो आज अपने हवलदार साहब हैं, आज इनकी वीडियो कवर करवाएंगे, इनके पशुओं की आपको बताएंगे पूरी डिटेल से। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें जी। सर, मेरा नाम है रविंद्र, गांव लाला, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से। तो रविंद्र जी, जो आपने ये इतना अच्छा पशुधन तैयार किया है, इतनी हाइट लेंथ बॉडी वेट की जो आपकी भैंस है, तो ये कितना दूध देती है और इसको क्या खिला करके आपने तैयार किया है? सर, ये हमारी जो है HLDB में रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि यार थर्ड टाइमर है जी। 22 किलो 300 ग्राम। 22 किलो 300 ग्राम इसका दूध HLDB में दर्ज है। हाँ। तो वो कहाँ पे, हॉस्पिटल में जा करके करवाई थी? यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पैदल ले जाके हॉस्पिटल में 4 टाइम दूध तुलवाया था इसका सर। अच्छा, आपके यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं? हाँ है। आपके यहाँ है? हाँ, पर हमारे से 1.5 किलोमीटर दूर 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ। वहाँ पे ले जाके कितने? सुबह भी शाम भी वहाँ पे ले जाके 4 टाइम, सुबह शाम। हाँ। तो 22 किलो 300 ग्राम 300 ग्राम इसने जो दूध दर्ज करवाया, वो कौन से ब्यात में करवाया था जी? इसी ब्यात में करवाया सर, तीसरे ब्यात में। अच्छा, अब प्रेग्नेंट है और या नहीं है? अब ये प्रेग्नेंट ब्याई हो गई? अब ये प्रेग्नेंट है सर, 7 महीने की सर जी। 9 महीने की ये ब्याई होगी, 8 महीने कुछ दिन की। 8 महीने कुछ दिन की ब्याई होगी। हाँ। और 7 महीने की प्रेग्नेंट तो होगी। कौन से बुल से प्रेग्नेंट करवाई है? हमारे गांव का एक बढ़िया बुल जो 18-19 किलो दूध की माँ का है, जिसका रिजल्ट भी मैंने पहले अब की बार इसके नीचे ले रखा है। जो पार्टी है वो बिल्कुल ब्लैक जेड आई है, पेवर मुर्रा में, इसी से दोबारी करवाई। आजकल तो ज्यादा दूध के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा सीमन के पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि जो बहुत अच्छे सीमन चले हुए हैं, आप HLDB के भी चल रहे हैं और प्राइवेट बुल भी बहुत हैं, तो उनसे क्यों नहीं आपने गर्भ धारण करा? सर, मैंने HLDB का रिजल्ट ले रखा है अपनी सरपंचनी पार्टी पे, M29 की, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पर हमारे गांव का जो बुल था उसका रिजल्ट मेरे सामने है जी। इसलिए मैंने, जो नेचुरल चीज होती है वो नेचुरल होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई है उसी बुल से, क्योंकि हमारे पास जो है उस बुल का नगीना खड़ा है। तो हम क्यों सीमन के चक्कर में पड़ो? कई बार क्या होता है, पशु सीमन में कंसीव नहीं कर पाता जी और खराब होने का ज्यादा चांस हो जाता है, इसलिए मैंने अपने नेचुरल मीटिंग को ही प्रोफर किया है। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा जी। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि नेचुरल मीटिंग जो होती है वो तो देखिए एक बिल्कुल ही बहुत अच्छा वो है, मगर उसके लिए जो बुल का चुनाव आप करोगे वो बहुत अच्छा बुल होना चाहिए, कम से कम 20 प्लस का जरूर होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो महंगाई का टाइम है, तो आज जो पशु आपके जो है वो, मैं कहूंगा कि रख रखाव जो पशुओं का है वो जो बहुत ज्यादा दूध के आज कम रेट हैं और पशु बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो आप इसको अपने घर की है या कहीं से लेकर के आए थे? ये भाई साहब हम फर्स्ट टाइमर लेके आए थे, ब्याई हुई 16 किलो दूध नाप के जी। सेकंड टाइमर हमारे पास थी और अब थर्ड टाइमर हमारे पास ब्याई है जी। ठीक है सर। रही बात नेचुरल मीटिंग की और प्राइवेट बुलों की, सर हमारा जो बुल था वो 18-19 किलो दूध की माँ का ओरिजिनल दूध का था, इसने 22 किलो 300 ग्राम। अब इसकी जो प्रोजनी आई है, जिसका नाम बच्चों ने पंचनी रख रखा है, पंचनी, तो 22 और 18 का पंचनी भी दिखाएंगे। हाँ जी। 22 और 18 के बीच में जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, 4 किलो का फर्क है, ठीक है। यानी हम बीच बचाड़ा भी करके माने तो परमात्मा की दया से 20 किलो दूध हो गया। 22 और 18, 2 प्लस 2 माइनस, उसमें से जो दोनों का डिफरेंस 18 और 22 का 4 किलो घटा दो 20 में से 16 किलो, मेरे हिसाब से 16 किलो उसने फर्स्ट टाइमर में निकालना चाहिए। देखिए साथियों, जो हमारे हवलदार जी हैं, इनको कितनी तगड़ी नॉलेज है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं
कि जो अपना पशु है उसका जो दूध का लैक्टेशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो बुल आप चयन कर रहे हो उसका भी दूध जरूर देखें। उनका दोनों का दूध मिला करके जो इन्होंने गणित लगाया, जो 16 kg की जो इन्होंने पहले ही बात में तैयार की, तो वो काबिलियत तारीफ है। तो ये अब कितना दूध दे रही है जी? अब फिलहाल सर ये 12 kg दूध दे रही है। तो अब तो दूध निकाल लिया, अब दूध निकाल चुका है सर। तो मैं अपने साथियों को बता दूं कि शाम के 7 बजे का टाइम है, तो दूध इसका निकल चुका है। आज हम यहाँ पे आए थे तो भाई साहब ने पशु दिखाए, इनका मन बना हमारा भी कि आज इनके पशुओं की भी वीडियो दिखाएं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा इसकी आप देखिए, थोड़ी कैमरे से डरती है। ये देखिए आप इसकी मिल्क वेन देखिए, इसके थनों की दूरी देखिए कितनी अच्छी है, और इसकी हाइट लेंथ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत अच्छी जो हवलदार जी ने जो तैयार की पीठ पुट्ठे की, मैं कहूंगा तो लाखों में एक पीठ पुट्ठे की है। आप पीछे जाओ, देखिए आप पीठ पुट्ठे को देखिए, बहुत ही चौड़ी पीठ पुट्ठे की है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूं तो देखिए, देखिए मेरा भी पूरा हाथ नहीं जाता। तो और मैं इसकी जो कटड़ी है आपको उसको भी कवर करवाना चाहूंगा। ये जो पंचनी जिसका नाम हवलदार जी ने रख रखा है, तो ये देखिए ये है। तो ये कितने दिन की होगी जी? सर ये अब 8 महीने की हो चुकी है। 8 महीने की। तो ये देखिए साथियों, 8 महीने की जो कटली है उसका बॉडी वेट देखिए। तो आप इसे कितना दूध पिलाया, कैसे तैयार की, इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएं। सर 2 किलो शाम को, 2 किलो सुबह। 2 किलो शाम को, 2 किलो सुबह। जैसे लोग तो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा दूध पिलाते हैं और उनसे तैयार करते हैं, ऐसा और क्या दिया दूध के साथ, वो भी आज हमारे दर्शकों को बताएं। सर दूध के साथ जैसे राइट काफ हुआ, बड़ा काफ हुआ, मैंने ये प्रोडक्ट भी यूज किए। और साथ में फिर जैसे ये फीड पे आई तो मैंने एक संजीन कंपनी का काफ ग्रोवर के नाम से, काफ स्टार्टर के नाम से जी प्रोडक्ट है, वो खिलाया इसको। काफ स्टार्टर का संजीम फीड के नाम से जो काफ स्टार्टर आता है वो भाई ने इस पे यूज किया, वो खिलाया, और 2-2 किलो, मात्र 2-2 किलो दूध से ही ये तैयार हुई है। तो साथियों मैं देखो सर, हमारे गांव के बुल के रिजल्ट देखो सर, ये थनों का देखो सर, गैप देखो सर, नीचे से देखिए गैप कितना अच्छा है। मैं पूंछ की बात करूं तो बिल्कुल ब्लैक जेड पूंछ है। थोड़ी पुट्ठे की बात करो सर, पीठ पुट्ठे की, और मैं इसकी पूरी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप ये देखिए, और मैं इसके सींग की बात करूं तो बहुत अच्छा सींग ले रही है, बिल्कुल छोटा, अभी से मुड़ने लगा, आकार में सीख लेगी, अभी से ही मुड़ने लगा है। और चेहरे मोरे की बात करूं तो बहुत अच्छी, थोड़ी डर रही है क्योंकि पहली बार इसकी वीडियो बन रही है, तो ये थोड़ा अच्छा। इसके बारे में और बताएं जी अपना जी। सर ये हमारी M29 की बेटी है। देखिए साथियों, HLDB के रिजल्ट हैं वो बहुत शानदार आते हैं। HLDB किसी से कम नहीं है। हमारे जो भी साथी हैं वो कोई भी HLDB का हर किसी हॉस्पिटल में जाकर के आप अपने घर मात्र 30 रुपए में सीमन लगवा सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाइए, 30 रुपए में HLDB का सीमन लगता है, जो कि बहुत अच्छा जो उनका रिजल्ट आ रहा है। HLDB का M466 बुल इन्हीं के गांव में सरपंच नाम का है, जो कि मात्र 1 साल का है और बहुत अच्छी जिसकी ग्रोथ जो देखने को मिली, जो उसमें 500 kg बॉडी वेट प्लस बताया गया है। तो इसमें ये कितने दिन की होगी जी, और ये भी किस चीज से? सर इसका नाम सरपंच ने रख रखा है बच्चों ने। सरपंच की सरपंच नहीं है? हाँ सर। अच्छा, ये 10.5 महीने की हो चुकी सर। 10.5 महीने की। हाँ, सरपंच से लगभग 1.5 महीने छोटी है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, देखिए बॉडी वेट में और उसमें बिल्कुल लाजवाब हैं भाई। इनके पशु जितने भी हैं, नंबरदार जी के भी तो है थे ही, बाकी भाई के भी बहुत ज्यादा काबिलियत। 2 से 2 इंच। देखिए ये तो इंच, तो ये इस कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो इसका बाप है उसकी देखोगे तो उसकी एक बिलान से भी ज्यादा सफेद है। ये बात आती है नीचे की क्वालिटी। तो नीचे की क्वालिटी जो आप देख कवर करवाएं तो देखिए बहुत अच्छी नीचे की क्वालिटी। और मैं इसकी ये देखिए पीठ पूरा देखो सर, इसका पीठ पुट्टा देखिए आप, हाइट लेंथ देखिए, बहुत अच्छी हाइट लेंथ है। थोड़ा पहली बार वीडियो बन रही है तो उससे थोड़ी पशु नर्वस तो हो जाता है। और आप इसके सींग की क्वालिटी देखिए, मैं आपको सींग दिखाऊं इसका, बिल्कुल 45 डिग्री पे, बिल्कुल बहुत अच्छा जो सींग बनेगा, छोटे सींग की बनेगी और चेहरे मोरे की बहुत लाजवाब। तो आप इसके बारे में भी बताएं। सर ये हमारी भैंस है सरपंचनी की माँ जी, ये इसकी माँ है। हाँ सर जी, 8 अगस्त को इसका टाइम पूरा होगा
ब्याने का। अच्छा जी। हाँ, ये अब की बार 5वीं बार ब्याएगी सर। 5वीं बार? हाँ सर। 5वीं बार बच्चे को जन्म देगी। तो अब कितना दूध दे रही है, कितने दिन की ब्याई है? सर इसको मैंने 2 महीने पहले ड्राई किया था, आज से 2 महीने पहले। आज से 2 महीने पहले? हाँ, जब ब्याने का लगभग 2.5 महीने टाइम रह रहा था जी, तब ड्राई कर दिया था। इसकी चौड़ाई देखो सर, बहुत अच्छी चौड़ाई की है। मैं कहूंगा कि चौड़ी तो बहुत ही दही पे नसो देखो हाँ, सर, दही पे नस देखो, जो एक एक नस जो जूम करके दिखाओ सर, मैं कहूंगा साइड से दिखाओ सर। चमकती हुई, आप ये देखिए। और ये कोई नाला नहीं रखी सर, और बिल्कुल अभी तो बिल्कुल कोई नहीं नाली मैं रखी सर। एक्चुअली एकदम यहाँ पे आए थे और एक बार में ही जैसे ना नहलाई ना कुछ, देखो भूस भी अभी जो तूड़ा है वो भी ऊपर लगा हुआ है। उस भैंस के भी देखो सर, बिल्कुल एक एक नसें नजर आती है सर। तो ये कितना दूध देती है? ये देखो सर, सर वो 19 साढ़े 19 किलो। 19 साढ़े 19 किलो? हाँ सर। तो सेल करनी है या नहीं सर, सेल करने का कोई विचार नहीं है सर। सेल करने का कोई नहीं है? नहीं घर के लिए ही है? हाँ सर, तो घर की ब्रीड। दूध बेचते हो या? सर दूध जितना घर पे यूज होता है वो ठीक है, बाकी का हम घी बेचते हैं सर। जी हाँ, घी में दोनों पशु हमारे बहुत बेस्ट। तो घी क्या रेट चल रहा है आपके? घी सर हमारे 1200 भी है, 1100 भी है। 1200 1100? तो दूध में ज्यादा प्रॉफिट है, घी में ज्यादा है? सर वही बात है, कोई करने वाला हो तो घी में ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि घी से तो साथियों मैं बताऊं कि जो अपनी छाछ है, मठा है, जो वो भी पीने के लिए मिल जाता है, घर वालों को भी, पड़ोसियों को भी और पशुओं को, पशु भी तैयार हो जाते हैं सर। ज्यादा अच्छा होता है और जिसमें कैल्शियम का स्रोत बहुत ज्यादा होता है। तो साथियों आज भाई के ये पशु हैं वो आज आपको दिखाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भाई ने ये जिस चीज से तैयार किए वो भी बताया। तो आपने जो इतना दूध निकलवाया है वो कौन से फीड से निकलवाया, उसके बारे में और बताएं। जो अपने पशुओं को फीड खिला रहे हो, भैंस को कौन सा फीड दे रहे हो जो आपकी भैंसें इतना दूध निकाल रही हैं? सर संजीन कंपनी का है एक ब्लैक बैग, जो ब्याने के बाद पशु को खिलाया जाता है जी। कम से कम 3-4 किलो दूध तक पशु आराम से ग्रोथ करता है सर। 3-4 किलो दूध एक्स्ट्रा बढ़ा देता है सर। बिल्कुल तो ब्लैक कलर का बैग है। सैमसंग कंपनी का ब्लैक कलर का कोई बैग है वो भाई साहब खिला रहे हैं, और जिससे जो दूध की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जैसे बताते हैं जी, बहुत कंपनियों का है कि खिलाने से दूध तो बढ़ता है मगर उनका शरीर है, जो उनका बॉडी वेट है वो कम हो जाता है। उसके लिए हमें अपने पशुओं को तेल भी देना पड़ता है, घी भी देना पड़ता है जी। हफ्ते में 2 दिन कम से कम हर एक पशु को। छोटा पशु है तो 50-50 ग्राम जी जरूर घी देना चाहिए देसी जी, और भैंस को क्रॉस में देना चाहिए जी। उस भैंस का घी उसको देना चाहिए 100 ग्राम, उस भैंस का उस भैंस को हफ्ते में 3 दिन। तो साथियों ये भी देखिए आप, आज एक हवलदार जी ने और भी बात बताई कि बदलते हुए भैंस का दूध देना चाहिए, क्योंकि एक जो भैंस है उसी का दूध और घी उस पे इस्तेमाल ना करें। तो ये भी बहुत अच्छा जो फार्मूला बताया। तो और बताएं जी कुछ, जो देसी फीड में आप कुछ देते हो उनको? सर देसी फीड में जैसे फाकी हुई जी, योगेश पंसारी की फाकी है सर, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है जी। भूख में जी, भूख सुपर फास्ट के नाम से आती है सर, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। भूख सुपर फास्ट, हाँ एक जेल है उसका भी इनके ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट है, छोटे काफ के ऊपर। योगेश पंसारी, तो योगेश पंसारी का भी आप यूज कर सकते हो, जो कि फाकी की है, जो जिस पशु को भूख नहीं लगती या कम राशन उठाता है उसके लिए आप उसे भी दे सकते हो। और इसको बिनोले की खल या कुछ और चूरी वगैरह ऐसा सर बिनोले की खल या जहर है, मैं तो हाथ जोड़ के सभी को कहता हूँ ना यूज करे तो अच्छा है जी। क्योंकि शुरू में जब बिनोले की खल बनाई गई थी वो भट्ठे पे ईंटों को पकाने के लिए तैयार की गई थी, ना कि पशुओं को खिलाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे आप देखते भी हो, सभी पशुपालक किसान आदमी है, इतनी ज्यादा स्प्रे जितनी कपास में होती है किसी में भी नहीं होती। मैं तो कहता हूं गेहूं का दलिया, चने और अपने जो सिंपल खाना है वही खिलाना चाहिए पशु को। बिंदोड़े भी ठीक है, हम घी के लिए यूज करते हैं पर ज्यादा मात्रा में नहीं। हमें आज हमारे साथियों को जो बताई, जो बहुत अच्छी बातें बताई, तो आज भाई का बहुत अच्छी जो मुलाकात हुई हमारी भाई से, तो भाई का हमने जो पशु है वो भी देखे, तो बहुत अच्छी खुशी हुई भाई के पशुओं को देख करके। जो आज इन्होंने काफ तैयार किए हैं, जो पशुओं का मैं कहूँगा बॉडी वेट भी अच्छा है, दूध की भी अच्छी हैं। तो साथियों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।